देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी और अगर रीडिंग आप तक पहुंची तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा सुने। अपने पार्टनर से इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, अपने माइंड में, और देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जब भी आप देखेंगे बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। क्लेम ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें। ओके, लेट्स गो। थिंक पॉजिटिव। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाइड हो सकते हैं आपको लेकर, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा उन्हें एक सेपरेशन सी फीलिंग आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं दिस टाइम। अपने कहीं ना कहीं अपने चुनते अपने थॉट्स और क्या भी उनके रिगार्डिंग आप सोचते हैं वो एक सीक्रेटिव रख रखा है आपने, ठीक है। हाल फिलहाल में उनका नेचर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, ठीक है। अगर आपको वो कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स को लेकर उतना उनको क्लियरिटी नहीं है, उतना वो अपने अपने लिए खासकर क्लियर नहीं है, ठीक है। अपने माइंड को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर उतने क्लियर नहीं है। हाल फिलहाल में एक क्रश सा उनको आपके ऊपर लगता है और ये चाहते हैं कि आपके भी थॉट्स उनको महसूस हों, ठीक है। आपके भी उनके थॉट्स पता चलें, आप भी उनको कुछ सामने से आकर बताएं, ठीक है। अप्रोचिंग चाह रहे हैं ये इंसान, जो भी हैं सामने से अप्रोच ज़्यादा लेने में बिलीव करते हैं। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिस टाइम नहीं दे रहे हैं। कॉल या मैसेज पर आपको इतना टाइम नहीं देते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं दिस टाइम। आपके बीच में बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है, ठीक है। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि चीज़ें जितनी भी चल रही हैं, जितनी भी कंडीशंस चल रही हैं, वो अभी इसको अवॉइड करके आगे कर कुछ और पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपको लेकर उतने क्लियर नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगी क्योंकि चीज़ें इनके प्रति उनको आपको भी क्लियर नहीं लगती हैं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते होंगे ये इंसान क्या सोचते हैं और झट से क्या कर देते हैं। क्या इनके अंदर एक हेजिटेशन हो सकती है इस इंसान को आपसे बात करने में, ठीक है। हाइडली हो सकती है, ये इंसान हो सकता है आपको उतना नहीं दिखाते हैं, जताना पसंद नहीं करते हैं, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है अपार्ट दिस थिंग। ये आपसे कंसमेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इस रिलेशन को एक बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाइडलाइन की सोच ये है कि अप्रोचिंग सामने से मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर अप्रोचिंग सामने से नहीं मिलती तो मुझे इस टॉपिक पर या इस इंसान पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं करंटली ये आपका जो है एक मोटिव चाहते हैं, एक आपसे कांटेक्ट चाहते हैं, कोई ना कोई क्लियरिटी चाहते हैं। अपार्ट दिस पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं कुछ चीज़ें, कुछ ग्रुप की इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप फ्रेंड हैं अगर आप, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में कंफ्यूजन और मल्टीपल टास्किंग आपको लेकर चलती रहती है। ये इंसान कंफ्यूज भी रहते हैं, दिन में अब बिजी भी रहते हैं, तो आपके बारे में जब भी सोचते हैं ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके सामने से कोई कॉल या मैसेज आ जाए जिससे आप कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डेट प्लान करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं तो वो चाहकर भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैरियर हो सकते हैं जो आपने ही क्रिएट करे हैं, आपके ही फैसले हैं जो इनके ऊपर इस तरीके से हावी हुआ है थिंक, ठीक है। ये अब आपके साथ
एक हेजिटेट है, ठीक है। प्योर कहीं ना कहीं चीज़ें इनको नहीं लगती हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है कि उतनी प्योर चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना इस रिलेशन को होना चाहिए, ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है। कंटिन्यूसली ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान अभी तो कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ आपके सामने आ सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन लेकर, कोई प्रपोज़ल लेकर, समथिंग एज अ प्रपोज़ल हो सकता है ये। और कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं कि आपके सामने अचानक आएँ और अचानक से आप पर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड कर ये दिखाना चाहें कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, तुम ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, ठीक है। तो क्लेमिंग भी कर सकते हैं ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस ये है कि आपको इस इंसान को क्लेमिंग नहीं देनी खुद को, ठीक है। अगर ये इंसान आपको क्लेम देते हैं, किसी भी प्रकार का क्लेम दे रहे हैं और इस रिश्ते के लिए अगर आप अपार्ट द थिंग आप इनसे दूर हैं या फिर कुछ है, कोई सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, कुछ कंडीशन ऐसा हुआ है, तो ये आपको क्लेमिंग दे सकते हैं कि इस वजह से मैं आपसे सेपरेशन में था या सेपरेशन में थी। तो वो क्लेमिंग आपको नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ कही जा रही है, जितना हो सके इस रिलेशन में आपको सोच समझकर एक इन्वेस्टमेंट देना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है। पॉजिटिवली यहाँ पर ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये इंसान एक कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर कहूँगी, कुछ लोगों के लिए थिंग्स इस तरीके से आ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं आप। बट आपको ये ध्यान में रखना है, इन सबसे बेहतर चीज़ जो ये है वो ये है कि आपको इनके कोई क्लेमिंग नहीं लेने देनी है, ठीक है। आप अगर कोई क्लेमिंग अगर अपने ऊपर ले लेते हैं तो ये उसी हिसाब से आपको फुल लाइफ ऑफ द थिंग्स चलाने वाले हैं, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप में रहेंगे भी तो आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश इस इंसान की हो सकती है, क्योंकि ये इंसान की चाह है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपना एक दबाव आपके ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और जिसकी वजह से इनको खुद ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कोई सामने से आकर ना कहे कि तेरी वाली बंदी बहुत अच्छी है या तेरा वाला बंदा बहुत अच्छा है, तो एक इनको खुद ही कॉम्प्लेक्शंस हो जाता है कि मेरे से बढ़कर कोई ना कह दे। ये भी एक इस इंसान के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो हैं पर इस इंसान में होती हुई दिख रही हैं। बट आपका स्पिरिचुअली जो भी एक बना हुआ है, बिहाइंड थिंग बना हुआ है, वो इस रिलेशन पर एक अच्छा तवज्जो डाल सकता है, ठीक है। इस वजह से आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको क्लेमिंग नहीं लेने देनी है, अदरवाइज़ आप अपने डिसीजंस पर खड़े रहें, ये आपके लिए कही जा रही है। सो पॉजिटिवली इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो उसे शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।